यादवेंद्र यादव की पार्टी कौन सी है? हुड्डा साहब के भी नजदीक रहे थे आप, मुझे याद है। नहीं, दीपेंद्र जी के पास आना जाना था, लेकिन उसके बाद हमने अब ये चुनाव के दौरान जाना छोड़ दिया था। सिस्टम था वो पसंद नहीं आया। 41 आदमी टिकट मांग रहे थे आंसी विधानसभा की, 40 को सिस्टम पसंद नहीं आया था। बाकी लोगों का तो हम क्या कह सकते हैं, मेरे को तो कम से कम पसंद नहीं आया। वर्कर की राम रमी भी नहीं ले रही थी। अच्छा, हाँ, अगर वो उसकी बजाय ये बोलते हुए सारे हंसी हल्का वाले आ जाओ, बैठ जाओ, ये टिकट मैंने दे दी और तुम जाके काम करो, तुमने एमएलए नहीं देखना, मुख्यमंत्री देखना है, तो वही 40 आदमी आगे यहाँ काम करते, उल्टा उनको भगाया वहाँ से कोठी से बेइज्जती करके, तो कौन आके यहाँ काम करेगा? पहले जो अच्छे तरीके से मिलता था, भाई आओ आप हमारे भाई हो, मतलब दीपेंद्र का तरीका जो पोलाइट, वो एकदम से इतना हार्ड। दीपेंद्र के बारे में ये कहा तो जाता है, कहता उसको कोई पकड़ लो, खोवे से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो, है ना, बुला लो, बिठा लो, फोन करा लो, तो वो बड़ा पोलाइट से रहते हैं, गिरे रहते हैं। ये चीजें हैं। जब यूं हुआ ना भाई, राज आ गया और दीपेंद्र चौधर में आ गया, तो एकदम से रूप क्यों बदल गया? वो बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। आपने सोनू सियाग को चेयरमैन बनने में वोट दिया ही नहीं? वोट नहीं दिया था मैंने उस दौरान। सुनील मुंड जो जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे उनको दिया। मतलब साफ आदमी है कि भाई यादवेंद्र ने कहा, आज भी यही बात है कि भाई नहीं दिया तो नहीं दिया। तो उसके बाद में फिर टर्म ठीक ठाक हो गई नहीं हुई? हाँ नहीं ठीक, सोनू भाई है हमारा, बड़ा भाई है मेरा, उस दौरान भी ठीक अच्छे से उसने। तो ये अड़चन नहीं आती कभी वो कह देने को, यार हनी भाई वोट तो जो है ना उधर गया था यार तेरा, यार तू ग्रांट मांग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सोनू सियाग डाटा के रहने वाले कैप्टन साहब के खास आदमी है ना, कैप्टन साहब ने पूरी मदद करी थी। हाँ कैप्टन साहब ने, लेकिन कैप्टन साहब का वोट नहीं दिलवा पाए वो अपने वार्ड से। कैप्टन साहब का तो जी नारनौंदल का ही देखो यही है। अब और हरियाणा में रुका पड़े रहा था, उड्डा 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 सीन बनने लग रहे हैं। मतलब हुड्डा के प्रचार ने कैप्टन साहब का रथ रोक दिया। हाँ, कई बुकानियाँ भी आ जाए ना तो बुका दें टाइम पर। राजनीति में बुकाने वाला आदमी ज्यादा कामयाब है। आओ कई गुमराह कर हो जाए पब्लिक, इतना वोट डले है। पीछे के जितने भी पार्षद मेरे से पहले इस वार्ड में रहे उनके मुकाबले तुलनात्मक रूप से आप देख लेना, मेरे उनसे बहुत ज़्यादा काम मैंने करवाए हैं। हर एक गांव में मैंने आज इस यहाँ और हम सामने बैठे हैं, इससे पहले तक हर एक गांव में पैसा पहुँचा दिया। 2-3 गांव ऐसे हैं, मेंदा, अनीपुरा और डाणी कुंदनापुर, जिनमें अब काम शुरू होगा। आप सेवा करे जाओ, मैडम कहती होंगी, कहते आ जाओ अब तो घर। हमको ऐसा नहीं होता। चलो उनने भी वोट मांगे थे, अब कुछ काम उनके पास भी फोन आ जाए, भाई ये बोल के ये करवाओ। अच्छा, उनके पास भी आते हैं? हाँ, वो प्रेशर ज्यादा रहता होगा घर वाले। जमावड़ी से हैं वो। और जमावड़ी में तो डोर टू डोर भी कराया था, वोट भी मांगे थे सारे, हर घर घर। मतलब पूरी नहीं तो आधी नेता तो वो भी हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैडम भी हो रही है। हाँ बिल्कुल सर। तो उनकी सिफारिश तो फिर माननी पड़ती होगी। बहुत से काम ऐसे हैं सर जो उनने ना, बहुत से लोगों ने ग्रांट की जरूरत नहीं, जायज काम के लिए वे उलझे बैठे हैं। पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उम्र होगी, ये सही कह रहे हो, 70 साल उम्र होगी। जनता जो है ना, आधी ज्यादा जनता जायज कामों के लिए परेशान होती है। 70 साल की एज होगी एक बुजुर्ग की। अब वो डॉक्यूमेंट्स कोई चेक करे, कोई थोड़ा भाग दौड़ करके उनकी उम्र की मैचिंग करवा दे, दो डॉक्यूमेंट, उसकी पेंशन बन जाए। उन्हें इस प्रकार का समाज सेवक चाहिए। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुपरा। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान आज आपके सामने हैं। यादवेंद्र यादव, हनी भी कहते हैं, जिला पार्षद हैं वार्ड नंबर 25 के। हिसार में बहुत काम हुए हैं और जो इनके वार्ड में काम हुए हैं, दावा ये है कि अच्छों को पीछे छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं। हरियाणा में राजनीति कहाँ जा रही है, जिला पार्षद राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, राजनीति इनके काम को कितना प्रभावित करती हैं। वोट के टाइम की बात और होती है, फिर एक चेयरमैन बनता है, चेयरमैन के खिलाफ भी चीज़ें आती हैं। और हिसार में भी ऐसा ही हुआ था कि जब जिला परिषद के चेयरमैन के खिलाफ कई सारी चीज़ें आई, कई उतार चढ़ाव आए, ब्रेकर्स आए थे, किसकी क्या भूमिका थी, अब क्या चल रहा है, आगे क्या होगा और राजनीति भी क्या कहती है। और शायद यादवेंद्र भाई पहली बार हमारे स्टूडियो में आपका आना हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद, आपने मौका दिया, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद तो सर जनता करना चाहिए, जनता ने मौका दिया, आपको बना दिया पार्षद। बिल्कुल, पार्षद तो जनता ने बनाया, आपने भी ये
प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के नहीं, सामने बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है भी आप आए, लोग आपको देखते हैं, आपके वार्ड के भी देखते हैं और भी तमाम जगहों से लोग देखते हैं, वो समझने की कोशिश भी करते हैं भी यादवेंद्र यादव हनी जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो कैसा सोचते हैं, क्या काम उन्होंने किया है, क्या विजन उनका है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि इसके जरिए जो है ना आप अपनी बात भी कह सकते हैं। कुछ सवाल होते हैं तो हम भी आपसे पूछते हैं कि भाई चल क्या रहा है। जैसे मैंने कहा कि जिला परिषद हिसार जो है चर्चाओं में बहुत रहता था। हाँ जी। जब बने थे तो ये सिंबल पे चुनाव हुए थे, बगैर ना, सिंबल के हुए थे? बगैर सिंबल सर। पहले बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मतलब आज तफसील से बात करेंगे, रिलैक्स होकर बैठना आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे वाइजहाज में रिलैक्स होकर बैठते हैं ना, वो 6 घंटे की ट्रैवलिंग होती है आराम से। नहीं, बिल्कुल तो रिलैक्स। पहले क्या भूमिका रही है, मतलब राजनीति में कब से प्रवेश हुआ? राजनीति में तो सर मैं बहुत पहले से 24 साल के ने पहला चुनाव लड़ लिया था जिला परिषद का। अच्छा। और ये तो अब जो चुनाव जीता है ये मेरा सेकंड टाइम था। हम्म। तो उससे पहले भी कई पार्टियों में जहाँ अच्छा लगता वैसे ही उन्हीं के साथ लग लेते हैं, पार्टी की बजाय इंसान देख के। भैया पार्टी से याद आ गया, यहीं से शुरू कर लेता हूँ मैं। यादवेंद्र यादव की पार्टी कौन सी है? मेरी तो जनता ही पार्टी है जी। जनता ने इतने वोट दे के बनाया है, अब उसके काम करना, जिस साइड जनता कहेगी वही वही रहना ऐसा है ठीक जो राजनीति में खिलाड़ी हो जाते हैं ना धीरे धीरे, आपने बता दिया खुद के, तो दूसरा चुनाव था मेरा ये। हाँ जी। तो फिर वो जनता दिखती है, वही जनता ही कहा जाता है, वो डिप्लोमेटिक सा जवाब हो जाता है कि भाई हाँ जनता मेरी पार्टी है। फिर भी कहीं ना कहीं भरोसा विश्वास तो होता है। हुड्डा साहब के भी नजदीक रहे थे आप, मुझे याद है। नहीं, दीपेंद्र जी के पास आना जाना था, लेकिन उसके बाद हमने अब ये चुनाव के दौरान जाना छोड़ दिया था, विधानसभा के दौरान ही। अच्छा, क्या वजह रही, क्यों छोड़ दिया? बस यूं ही उनके टिकट वितरण के दौरान जो सिस्टम था वो पसंद नहीं आया। भाई ये तो कोई तरीका है नहीं। 41 आदमी टिकट मांग रहे थे आंसी विधानसभा की, 40 को सिस्टम पसंद नहीं आया था। हाँ, बिल्कुल नहीं आया होगा जी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र तो आपका भी आंसी है। बाकी लोगों का तो हम क्या कह सकते हैं। मेरे को तो कम से कम पसंद नहीं आया। तो क्या कमी लगी है, मतलब क्यों क्यों वो पसंद नहीं आया? क्या ऐसी चीज़ें क्या रही हैं? आप उस दौरान जो भी लोग कोठी पे थे उनसे पूछ लो क्या तरीका था उनका, दीपेंद्र जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वर्कर की राम रमी भी नहीं ले रहे थे। अच्छा। हाँ, अगर वो उसकी बजाय ये बोलते हुए सारे हांसी हल्का वाले आ जाओ, बैठ जाओ, ये टिकट मैंने दे दी और तुम जाके काम करो, तुमने एमएलए नहीं देखना, मुख्यमंत्री देखना है, तो वही 40 आदमी आगे यहाँ काम करते। उल्टा उनको भगाया वहां से कोठी से बेइज्जती करके, तो कौन आके यहाँ काम करेगा? ये माहौल आपने खुद देखा कोठी पे? हाँ, मैं वही मौजूद था। अच्छा। हाँ, देखते थे रोजाना की हलचल में। ये कोई तरीका थोड़ी है। इन लोगों ने जिन कांग्रेस को उठाया है, हाँ। जो रैली जलसे ये हिसार में रैली करी थी, आज तक हुड्डा साहब की इतनी बड़ी रैली हुई थी क्या? 9/11 में जो हुई थी। हाँ, 9/11 में उन लोगों की कहाँ कदर हुई? नहीं, 1/4 में हुई थी शायद। 1/4 में, 1/4 में, इस साइड 1/4 की बात हाँ, है। बाईपास के साथ में। तो वो लोग कहाँ थे? अब वो तो नाराज थे ना, भाई हम इतने साल हो गए। जो लोग 200 300 गाड़ियां ले जा रहे थे, अंकल जय सिंह पाली फतेहबाद रैली में 300 गाड़ियां ले गया था। और लोग नहीं, ये बात सही है। जय सिंह पाली की मैं देखता था, जहां भी रैली होती थी हुड्डा साहब की, जय सिंह पाली के लगे हुए स्टिकर की गाड़ी जाती थी। मतलब एक जय सिंह पाली नहीं, हर रैली में आपकी भी होती थी? सुमन शर्मा जी थे, हाँ। और थे, सभी लोग करते थे काम। मतलब क्या ये तरीका सही था? भाई उनको विश्वास में लेके टिकट दे देते, किसी को भी दे देते। चलो वो उनका अपना अपन। अच्छा, उस वक्त तो ये हो रहा था कि भाई सरकार आ रही है, हुड्डा सरकार आ रही है, तो गाने बजते थे उसमें। हाँ बिल्कुल, हुड्डा आवेगा सरकार बनाओगा। हाँ बिल्कुल, ये तो लगता था। अगर ये नहीं होता कि हुड्डा सरकार नहीं आ रही तो शायद ये बीजेपी और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती, और भी ज़्यादा सीटें ले जाती। तो चुनाव के वक्त जो है आप जो है फिर दीपेंद्र हुड्डा से वजह ये रही कि भाई ये जो प्रणाली वितरण जो हाँ, ये सही नहीं है। इसमें अपने आप को कहीं है महसूस करा कि भाई ये राज भी आओगा और अपने को कुछ नहीं इस राज में। ये तो बेकार की बात है, ये कोई तरीका है ही नहीं। पहले जो अच्छे तरीके से मिलता था, भाई आओ आप हमारे भाई हो, मतलब दीपेंद्र का तरीका जो पोलाइट, वो एकदम से इतना हार्ड। दीपेंद्र के बारे में ये कहा तो जाता है, कहता उसको कोई पकड़ लो, खोवे से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो, है ना, बुला लो, बिठा लो, फोन करा लो, तो वो बड़ा पोलाइट से रहते हैं, गिरे रहते हैं। ये चीजें हैं, वो चीजें थी। लेकिन जब यूं हुआ ना भाई, राज आ गया हाँ। और दीपेंद्र चौधर में आ गया, तो एकदम से रूप क्यों बदल गया? वो सीन बदल गया। हाँ, वो रूप क्यों चेंज हो गया था एकदम से? बात ये भी तो है। तो उससे कि कईयों ने सहज महसूस करा, वो हट गए थे उस दौरान।
काफी सारे लोग निकल गए हैं ना, हाँ, और कुछ काफी- उस वक्त निकल गए थे, कुछ बाद में निकल गए कुछ बाद जब में। सरकार आ गई। हाँ जी। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? ना अपन क्या लेना है जी बीजेपी से, मैं क्या कहूँ बीजेपी में थोड़ी। नहीं भाई, चलो कांग्रेस से आपका लगाव हो गया, अभी वो पसंद नहीं आया मामला, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कई बार बीजेपी होती है, तो मेरा ही जानना का मतलब था कि भाई अब आप करीब किसके हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किसी और करीब तो पार्टी के देखो हैं? जी, हम तो अब तो करीब तो हमारा तो चेयरमैन है सोनू सियाग डाटा, बीजेपी का है तो। और मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ। हम्म तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे को तो ग्रांट उन्होंने देनी है ना। हम्म तो मैं तो सोनू सियाग को तो अच्छा कहूँगा, वो अब वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल तो राज है ही। सोनू सियाग पे बादल मंडरा गए थे एक बार बीच में, साल एक बार पहले। और उस दौरान थोड़ा हलचल हो गई थी, जब यूं हो गया था ना, वो सरकार चेंज होगी, वही हलचल थी। और अच्छा, वो सरकार बनते ही मामला ठीक, बादल हाँ सेट। हाँ, वो सारा सेट। तो सोनू सियाग भी रिलैक्स मूड में होंगे। हाँ बिल्कुल सर, अच्छे से काम कर रहे हैं अपने लोगों के, अपने पार्षद अरे साथी। जिन्होंने जो डंडा उठाया था ना, झंडा डंडा जो भी उठाया था सोनू सियाग के खिलाफ, हाँ जी। वही थोड़े थोड़े करके जो है ना फिर वो निकल गए थे, उस लोग में आ गए थे। हाँ बिल्कुल। ये होता भी है राजनीति में। हाँ, ये तो फिर सर पहले जब यूं हो गया था ना, हुड्डा सरकार चेंज होने लग रही है, हुड्डा मुख्यमंत्री बनने लग रहे हैं हरियाणा के, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जिले वाइज ये चेयरमैन भी चेंज हो जाएंगे, ऐसा पार्षदों के दिमाग में था। कई जेजेपी के पार्षद भी थे, हाँ हाँ हाँ, कई बीजेपी वाले भी, जेजेपी के भी तो थे। और जेजेपी वाले ही तो थोड़ा फ्रंट पे और फिर खेल रहे थे उनको साथ लेके। तो उन्हीं में से एक दो निकल गए थे, बता रहे हैं बीच रास्ते से। आज निकल गए, फिर सरकार चेंज हो जाए, फिर वापस इस यहीं आ गए ना सोनू के तो साथ। सरकार का असर रहता है। रहता है जी सरकार ने, चलो आपने भी, सरकार इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार पिछली बार थी, बीजेपी की सरकार अब है, तो ग्रांट तो सारी मामला उधर से ही आता है। ये आपके वार्ड में कितनी ग्रांट आई है? लोगों ने ये भी कहा था जब जिस वक्त आपका ये चला था ना जिला परिषद चेयरमैन वाला, कहते यार ग्रांट नहीं आ रही है, पैसा नहीं मिल रहा है और चेयरमैन दे नहीं रहा है। तो आपने पैसा लगाया नहीं लगाया वार्ड में? देखिए सर, इतना तो यूं तो मैं कह दूं भाई, मैंने सारे गांव के विकास कार्य सारे ही कंप्लीट करवा दिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पीछे के जितने भी पार्षद मेरे से पहले इस वार्ड में रहे हैं, उनके मुकाबले तुलनात्मक रूप से आप देख लेना, मेरे उनसे बहुत ज़्यादा काम मैंने करवाए हैं। हर एक गांव में मैंने आज इस यहाँ और हम सामने बैठे हैं, इससे पहले तक हर एक गांव में पैसा पहुँचा दिया। 2-3 गांव ऐसे हैं, मेंदा, अनीपुरा और डाणी कुंदनापुर, जिनमें अब काम शुरू होगा, टेंडर पे हैं वो, 1-2 रोज में काम स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी बहुत से गांव हैं, सुरखी में, जमावड़ी में, डाणा कला में भी दिए हैं, खुर्द में भी, हर एक गांव में, रामपुरा में, मतलब काम करवाए हैं। कहीं 50 लाख के, कहीं 60 लाख का, कहीं 20 लाख का। क्योंकि जो चुनाव होता है ना जिला परिषद वाला भी, जो इसमें मेरे ख्याल से वोट खूब होते हैं, और ये विधायक की चुनाव की तर्ज पे चुनाव होता है, मतलब कई गांवों का इसमें रहता है। आपके तकरीबन जो है वार्ड 25 में आप आते हैं, तो कितने वोट होंगे टोटल? ये सर लगभग वोट हैं 32,000। 32,000 वोट हाँ हैं। जी। तो 20,000 की पोलिंग हुई थी। अच्छा, हाँ, 20,000 पोल हुए थे, और उसमें से पब्लिक ने कितने मार्जिन से जीते थे आप? 10,000 लगभग वोट मेरे को दे दिए थे। 5,000 के मार्जिन से मैं जीता था। 5,000 बहुत होता है। वो वोट की कीमत तो उनसे पूछो, विजेंद्र सिंह से उचाना से कैसे हार गए, कितने वोटों हाँ से? बिल्कुल सर, सारी मैं तो ये कहना चाहूँगा, हर एक गांव का और सारे वार्ड का सहयोग था कि भाई इतना अच्छे मार्जिन से मेरे को जिताया। अच्छा, जब आंसी के वार्डों में, जैसे शहर के जो वार्ड होते हैं नगर परिषद के, कई बार तुलना करते हैं लोग, आपका तो एरिया बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो एक पार्षद बनता है, वो 2,000 का वार्ड हो सकता है कि उसी से बन जाता है, आपका मामला बड़ा है। हाँ जी। गुणवत्ता की बात बहुत आती है आपके गाँव में जब विकास होते हैं मार्फत जिला परिषद के, तो उसमें कैसी क्या रहती है? कोई लोग टेस्ट कराते हैं बाद में कि भी काम हुआ तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जिला परिषद में एक दिक्कत तो हमेशा रहती है सर। जिला परिषद का क्या है, एरिया तो बड़ा हो गया, जैसे 14 गांव है मेरे, और ग्रांटें कम आती हैं इसमें, या फिर कुछ पार्षद सरकार के चेयरमैन के खिलाफ, जैसे चेयरमैन बन गया सोनू अब डाटा, अब मैं उसके खिलाफ रही जाऊँ, मैंने वोट भी नहीं दिया था सोनू को चेयरमैन का। अच्छा। और फिर भी मैं उसके खिलाफ एक्टिविटी करता रहूँ, उसके खिलाफ रोजाना, तो स्वाभाविक है वो मेरे को क्यों पैसे देगा। अच्छा, आपने सोनू सियाग को चेयरमैन बनने में वोट दिया ही नहीं? वोट नहीं दिया था मैंने उस दौरान, सुनील मुंड जो जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे उनको दिया। मतलब साफ आदमी है हाँ कि भाई यादविंदर ने कहा कि आज भी यही बात है कि भाई नहीं दिया तो नहीं दिया। नहीं दिया। तो उसके बाद में फिर टर्म ठीक ठाक हो गई नहीं हुई? हाँ नहीं ठीक, सोनू भाई है हमारा, बड़ा भाई है मेरा। उस दौरान भी
ठीक अच्छे से उसने। तो ये अड़चन नहीं आती कभी वो कह देने को यार हनी भाई वोट तो जो है ना उधर गया था यार तेरा, यार तू ग्रांट मांग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। और समझता है वो मेरे को, ऐसी बात नहीं, हमारा साथी है, क्लास फेलो भी है। अच्छा अच्छा, वो मतलब जो है वो तागा उधर से बंधा हुआ है, हाँ जी, तो क्लास से बना हुआ है। हाँ जी। अब बीजेपी जैसे नायब सिंह सैनी आया और पहले खट्टर साहब भी थे, फर्क नजर आता है? हाँ बिल्कुल, अब नायब सैनी की सरकार ठीक है, क्योंकि खट्टर आपने साहब दोनों की। का कार्यकाल देखा, हाँ। तकरीबन 3 साल हो गए जिला परिषद को। बिल्कुल, नायब जी की सरकार ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ तो क्या हुई, जब देवेंद्र बबली जी थे ना, उन्होंने एक टेबल सिस्टम लागू कर दिया पंचायती राज में। अच्छा। भाई गांव में सरपंच तो ये काम करेगा, पार्षद ये काम करेगा, और ब्लॉक समिति मेंबर ये काम करेगा, और बहुत से काम ऐसे हो गए जो हम कर नहीं सकते, तो गांव वाले लोग कहते भाई रास्ता पक्का करो हमारा। हाँ। और वो हमारा अंडर में नहीं था, वो उसने विधायक और मंत्रियों को दे दिया। हमारे अंडर में उस दौरान 12 ही काम छोड़े थे, तो बहुत दिक्कतें आई, मतलब उसकी तो वो अब नायब जी ने जैसे उसको, वो मुखालफत भी हुई थी उनकी इस बात को लेकर, हाँ तो जी, कि भाई ये बिल्कुल। फैसला ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, तो अब वो खोल दिए सारी चीजें पंचायती राज में, तीनों बॉडी। और जिस वक्त मेरे को ध्यान है इसका चेयरमैन सोनू सियाग का भी जो है विश्वास लाने की तैयारी थी, क्योंकि लाए तो नहीं थे, तैयारी थी, उस वक्त भी ये मसला था कि भाई नहीं सरकार ठीक नहीं कर रही है, ये जो फैसले हुए हैं ये चीजें सही नहीं जा रही ये चीजें है ना, बड़ी दिक्कत थी जी बबली जी का, वो मंत्री जी का जो फैसले थे हैं। ना। तो अब क्या किया सैनी साहब ने, अब क्या किया उन्होंने सीएम ये साहब ने? कर दिया कि भाई पंचायती राज में सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद जितने भी ये काम है अपनी ग्रांट से कोई भी काम करवा सकते हैं। गांव पंचायती राज का अंडर जो आते हैं उसमें कोई भी काम में पैसे दे सकते हो, चाहे। अच्छा, कई बार ना मैंने ये नोटिस किया है सरकारें जो है ना दम देखती हैं। कई फैसले ऐसे होते हैं, पहले और भी कई फैसले थे ऐसे कि भाई सरपंच इतना ये कुछ लगा नहीं पाएगा, गाँव में कंडीशन थी 20 कंडीशन बना 5 दी थी, लाख का, फिर अब आज से 20 ऊपर का नहीं कर कर दिया। पाएगा, फिर वो विरोध हुआ, तो वो जिसमें दम होता है तो सरकार भी थोड़ी सी जो है पोलाइट हो जाती है कि हाँ मतलब नहीं भाई इनसे काम नहीं चलेगा। तो अब जो है अब मतलब पूरी छूट है भी, आप काम कराएंगे पूरे? बिल्कुल छूट है जी। और क्या क्या चीज़ें आपके हैं इसमें, क्योंकि गांव काफ़ी सारे आते हैं कि भाई ये मन में कई बार होती है ना, विजन सा होता है, और जिस दिन आप बने होंगे उस दिन विजन शायद आपने बहुत सारे रखे होंगे कि नहीं, मैं बन गया तो मैं ये चीज़ें कर दूंगा। कितने पूरे हो गए? मैंने सर बहुत सारे विजन तो रखे ही नहीं, मैंने तो लोगों को ये कहा था, मैंने पता था भाई जिला परिषद में आप ज़्यादा तो काम करवा ही नहीं सकते, लेकिन मैंने उनका मुकाबला बहुत अच्छे, मतलब लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए ले रखे वार्ड में, तो वो लगा रखे हैं हर जगह का डाटा है मेरे पास तैयार, भाई किस गांव में कहाँ कितने रुपए दिए। हाँ, क्योंकि चुनाव तो 2 साल बाद फिर आएगा। हाँ, तो लोग पूछेंगे या आपने बताना पड़ेगा, बिना पूछे भी कह देता है आदमी भाई मैंने आपके गांव में ही कराया, बिल्कुल कराया जी। तो डाटा तो पूरा तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हर गांव का अलग अलग है भाई, इस परस में इतने रुपए पाइपलाइन के हों या रस्तों के हों, वे दे रखे हैं, और लोगों को पता भी है। एक पूरा गांव में हो सका पता नहीं हो, लेकिन वो धीरे धीरे अब सुर्खी से एक भाई ने पीछे फोन कराया, भाई हमारा गांव में तो ना अब तक 1 रुपया कौन दिया, आगे कोई जिला परिषद वाला होगा तो मैं उसने ये बोलूँगा, तो माँ भाई ऐसा है, तू अपना या तो कहीं चेक कर ले या मैं बता दूँ। एक तो धर्मशाला के 25 लाख रुपए दिए जर्नल चौपाल के, एक दानक चौपाल में 10 लाख रुपए दिए, एक बच्चों के पीने के लिए प्राइमरी स्कूल में वाटर कूलर रख रखा, एक मनरेगा से मैंने सीओ साहब को रिक्वेस्ट करके, हालांकि मनरेगा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो एक सीओ साहब के अंडर रहती है, चेयरमैन का हस्तक्षेप रहता है वैसे, उनसे रिक्वेस्ट करके क्लोजिंग टाइम में, ईयर क्लोजिंग में एक रास्ता पक्का करवाया 10 एकड़ का, और भी बहुत से काम अंडर प्रोसेस हैं जो जिनके टेंडर लग जाएंगे। तो लगभग मतलब 50 लाख रुपए से ऊपर सुर्खी गांव को दे रखे हैं। जिला परिषद या फिर जिला पार्षद की बात हम जैसे करते हैं, तो फैमिली लाइफ कैसी होती है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माता पिता और घरवाली और एक लड़का एक लड़की। हाँ, मैं उन बच्चों पे आना चाह रहा था। अभी बच्चे जो हैं, वाइफ और बच्चे खास तौर पे जिनसे सीधा ताल्लुक है, माँ बाप तो चलो कर लेते हैं, बेटा कामयाब हो गया लग रहा है काम के, ये फैमिली कभी ऐसा लगता है कि ये मतलब जो पॉलिटिक्स में आगे कोई डिस्टर्ब होती है या नहीं होती है, या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती हैं? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो ये है ना सर, हम तो मेरा पूरा परिवार, पिताजी, हम तो इसने सेवा भावना से डील करते हैं भाई, लोगों की ऐसे आप सेवा करे जाओ, मैडम कहती होंगी कहते आ जाओ अब तो घर।
तो हमको ऐसा नहीं होता है? चलो उनने भी वोट मांगे थे, अब कुछ काम उनके पास भी फोन आ जाए भाई ये बोल के ये करवाओ ये अच्छा, काम उनके करो। पास भी आते हैं? हाँ, वो प्रेशर ज्यादा रहता होगा घर वाले का? जमावड़ी से हैं वो। हाँ। और जमावड़ी में तो डोर टू डोर भी कराया था, वोट भी मांगे थे सारे, हर घर घर मतलब पूरी नहीं तो आधी नेता तो वो भी हो रही है, हाँ बिल्कुल, मैडम भी हो रही है, हाँ बिल्कुल सर। तो उनकी सिफारिश तो फिर माननी पड़ती होगी। उनकी भी यार, उनके बगैर भी वैसे भी जो भी आ जाए, बहुत से काम ऐसे हैं सर जो उनने है ना, बहुत से लोगों ने ग्रांट की जरूरत नहीं, जायज काम के लिए वे उलझे बैठे हैं। पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, उम्र ये होगी सही कह रहे हो आप। 70 साल उम्र होगी, जनता जो है ना, आधी ज्यादा जनता जायज कामों के लिए परेशान होती है। 70 साल की एज होगी एक बुजुर्ग की। अब वो डॉक्यूमेंट्स कोई चेक करे, कोई थोड़ा भाग दौड़ करके उनकी उम्र की मैचिंग करवा दे, दो डॉक्यूमेंट उसकी पेंशन बन जाए, उन्हें इस प्रकार का समाज सेवक चाहिए। अच्छा, दिखते भी जेन्युइन काम में आती हैं, जेन्युइन में। बगैर जेन्युइन वाला तो 2 नंबर में करा लेता है आदमी जाके। अब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम कर दिया ना सरकार ने, चलो अच्छा भी है, लेकिन फिलहाल इसमें कई जगह दिखते बहुत आने लगे। सिस्टम अच्छा है लेकिन कमियां हैं, कमी ये दिखते कमी दूर होनी चाहिए। कई बार लोगों ने उठाई है बातें, शहर में भी हाल यही है, गांव में भी यही हाल है। में भी है। पेंशन वेंशन कटी लोगों की। खूब खूब परेशान है सर। 60 साल की बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए, 70 आप मान के चलो, 10 साल की पेंशन तो गई उनकी, 70 के हो गए। तो वो जो कहते थे, खट्टर साहब ने शुरू किया था ये ऑनलाइन सिस्टम, तो वो कहते थे पीपीपी के अकॉर्डिंग आपकी घर बन के अपने आप आ जाएगी, वैसे आती है अपने आप है? डॉक्टर साहब का तो सर देखो, मैं तो क्या बताऊं, ठीक है, अब नायब सैनी जी ठीक डील कर रहे हैं, पब्लिक से मिल भी ले हैं, सीएम हाउस में सब सुन ले हैं। तो आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरा तो किस लिए, मैं सर बीजेपी में ही हूँ। एक दो दफ़ा मैं चेयरमैन साहब, जब यह विश्वास का दौर चल रहा था तो ले जाते थे अपनी टीम को मिलाने, उस दौरान तो मिले हैं बस। अब वो तो एक मतलब फेनोमेना है, नेचुरल सा है कि भाई आप, क्योंकि आपने राजनीति करनी है, आप उस नाते से जो है, उद्दा भी है आपका पार्षद का, जिला पार्षद का, तो उस नाते से तो मिलता ही है। वो चेयरमैन साहब ले जाते थे, भाई अपनी ये मेरे पार्षद है, ये मेरे साथ हैं जी, बाकी आप और पार्षदों को बोल दो ताकि। सोनू सियाग डाटा के हाँ जी, रहने वाले कैप्टन साहब के खास आदमी है ना, कैप्टन साहब ने पूरी मदद करी थी। हाँ कैप्टन साहब ने। लेकिन कैप्टन साहब का वोट नहीं दिलवा पाए वो अपने वार्ड से। कैप्टन साहब का तो जी नारनौंद हल्का ही देखो यही है। अब और हरियाणा में रुका पड़े रहा था, उड्डा 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 सीम बनने लग रहे हैं उसे। मतलब हुड्डा के प्रचार ने कैप्टन साहब का रथ रोक दिया, हाँ हाँ है ना? हाँ बिल्कुल सर। नारनौंद का तो आप क्या बताएं सर, है ना? चलो जिक्र आया था भाई, चलो उनका भी जिक्र था तो वो था, क्योंकि उनको चेयरमैन तो बनवाने में हाथ था ना कैप्टन अभिमन्यु का। बाकी हम मिले कैप्टन साहब से, मैं तो एक दो दफ़ा सोनू के साथ ही, तो अच्छे आदमी हैं कैप्टन साहब। हाँ, नहीं, सबसे no doubt ज़्यादा अच्छे तो आदमी हैं, भक्ति सुलझे भाव, हुए हैं। आर्य समाजी हाँ। कल्चर है और अच्छे आदमी। आर्य समाजी भी हैं, मेरी भी कई मरतबा उनसे मुलाकात हुई है, सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, देश के लिए काम किया है, सेना में रहे हैं, तो अब पब्लिक सर्विस में हैं, जाते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये भी मतलब लग पड़ा काम करता है इसमें, मानते हो इस बात को? इसमें सर एक और दिक्कत है ना ईमानदार आदमी को, इसमें थोड़ा नुकन का पब्लिक मानने को नहीं, बुकाया मानना है, कई बुकानिए भी आ जाए ना तो बुका दे हैं टाइम पे पब्लिक ना। अच्छा, मतलब यादवेंद्र यादव ये मानते हैं कि भाई राजनीति में बुकाने वाला आदमी ज़्यादा कामयाब है। आओ कई बार गुमराह कर हो जाए पब्लिक, इतना वोट डले है। तो आपको नहीं कहते लोग, कहते तू भी एक आधा बुका दिया अगर कोई एक आधी बात पे? ना सर, हम तो झूठ है, और झूठ तो आज तक नहीं बोली, ना ही बोलेंगे आगे भी। फायदे तो होते हैं झूठ ना बोलने के, याद नहीं रखना पड़ता आपको ये आपने उसको क्या कहा था, उसको क्या कहना हाँ, है ना? झूठों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको कुछ कह दिया, उसको कुछ कह दिया, वो याद कौन रखेगा उसको, कह तो दिया। रखेगा। हाँ, झूठे की यही दिक्कत है। चौपालों पे जाते हो या हुक्का पार्टी बैठी होती है, ताशा बड़े बैठे होते हैं, कई बार ये ना गांव की ऐसी नब्ज निकाल के लाते हैं यूँ, मतलब भाई यादवेंद्र बोला ये काम करवा दे यार, यूँ काम रहना है, रह रहा है आपके काम की कमी के बारे में या कोई डिमांड के बारे में। 3 लोगों से मुलाकातें ऐसी जगहों पे जाते हो सार्वजनिक? हाँ बिल्कुल, जाते रहते। क्या कहते हैं लोग, कोई एक आधा वाक्य ध्यान हो? नहीं कुछ नहीं, लोग तो भाई अब तो राजनीति की पसंद बात है, क्यों सरकार का था, अब पीछे गाँव मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो कांग्रेस मजबूत थी, अब वहाँ सरकार आई नहीं तो लोग तो अब एक बार तो बात करना ही पसंद नहीं, क्या होगा अब लोग नुका बोले आगे कांग्रेस आओगी या अभय सिंह उभरेंगे, ऐसा कुछ समय बाद पता चलेगा। अब तो अच्छा, पसंद अबे का जिक्र शुरू है? हाँ बिल्कुल, ये रैली के बाद शुरू है, 25 सितंबर वाली रैली के बाद थोड़ा सा है ना, ये जो ताऊदीलाल जयंती में जो रैली बनी थी। हाँ, पीछे सोरखी का एक बड़ा ग्रुप भी और भी लोग कई ज्वाइन भी करने लग रहे हैं लोग दल,
लेकिन अभी कुछ एक लोग इंतजार में भी हैं भैया, नजदीक आ तो जाए। आपने बताया ना जैसे गांव में तो लग ही रहा था कि भाई हुड्डा के वोटर्स थे, हुड्डा का मामला आएगा, तो ये झटका सा लगा है लोगों झटका को, लगा, लगे ना? झटका बिल्कुल, और क्या। ज्यादा उम्मीद ही थी। हाँ, उम्मीद थी, आ गई, यूं यूं हो गई थी, आगी सरकार आ गई हुड्डा की। झटका तो सभी को लगा, फिर नेताओं को भी लगा। हाँ बिल्कुल। और क्या विजन है यादविंदर भाई? मतलब क्योंकि आप यंग हो, युवा हो, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है युवाओं में, जो है ना, सोचने की भी रहती है, काम करने की भी रहती है, घूमने की भी रहती है। तो ऐसे कोई कोई बड़ा विजन भी है? इसके बाद क्या होता है, कईयों का ना स्टेप होता है, मतलब ये चुनाव, चलो जिला पार्षद का लड़ लिया, अगली बार कोई बड़ा चुनाव में जाएंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। अपना तो फिलहाल पब्लिक ने जिस पद पर बैठा रखे हैं, सबसे पहले तो यही ध्यान है कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पावा, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लोगों की करवा पावा, ताकि लोग ये बात कहें कि भाई वोट दिए थे, या हमने जिस साथी ने मेरी मदद करी थी, किसी से वोट मांगे थे, तो उसने कोई उलाना नहीं आवा, उसने ये कहें कि भाई तुमने वोट डलवाए थे तो ठीक आदमी का डलवाए। बड़ी सिंपल सी बात कही, लेकिन ये सच्चाई कही है आपने कड़वी की, भी आपकी लाइबिलिटी उन लोगों के प्रति है जिनके वोट आपने ले लिए। आपने भी वोट मांगे, आपकी पत्नी ने भी वोट मांगे, आपके दोस्तों ने मांगे, है ना, सब ने मांगे, जो जो आपकी टीम में थे सब ने मांगे। तो लाइबिलिटी तो रहती है कि यार जिनके लिए वोट, जिनसे वोट लिए थे उनके तो काम कराएं। विनोद ब्याणा विधायक हैं बीजेपी के, दूसरी बार लगातार बने, 3 बार के विधायक हैं, और आपका विधानसभा भी यही है। तो उनसे तो मुलाकात होती होगी काम के सिलसिले में? नहीं, मैंने तो सर पहले भी, वैसे तो पीछे 10 साल मान लो लगभग हो गए राजनीति में, कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब 1-2 दफ़ा जाना होया है तो ठीक जवाब दें मेरे रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, क्योंकि काम तो देखो जनता के काम होते हैं, आपको टोक देते हैं, कहते हैं यार जाइए भाई साहब, ये काम कराना है। अब सर ऐसा है ना, मन्ना तो चलो जरूरत नहीं हुई या महसूस कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कोई ऐसा सिस्टम। फिर अब सोनू अपन मेरी बात ने ठीक सुन ले है, ग्रांट आ जाए हैं। रही बात विधायक जी की, विधायक जी में कि मैंने कुछ न कुछ दम है जी, भाई तीसरी बार बन गया जी, ये बात तो तीसरी ठीक बार है। बने हैं मैं इतना। तो कहा करता हूँ कि पहले से चांस हो सकता है, दूसरा भी आपका चांस हो सकता है। हाँ। पर लगातार मतलब, या फिर 3 बार कोई चीज़ कोई बनता है कोई आदमी, तो फिर वो उसकी चीज़ें तो गट्स तो उसमें है ही, वो काम है। या फिर कोई ऑप्शन अब तक ऐसा पब्लिक ने मिला नहीं है जो विधायक जी के मुकाबले माने या इनसे ऊपर माने। ये भी बहुत बड़ी बात कही है। लोग ना कई बार पूछते हैं, कहते भी और क्या है, तो ऑप्शन नहीं है, हाँ, खिलाड़ी नहीं है, मतलब खिलाड़ी नहीं है, यही मैदान होया खाली होगा। है, मैदान खाली है। हाँ, तो विधायक जी में ये तो है ही जी, जब भी तीसरी बार बने हैं। अब आप एक सिरे से नकार दिया कुछ नहीं, ये बात नहीं चलेगी। आपने किसी चीज़ को डाउन करना तो उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल वो तो ठीक है, विरोध थोड़ी। आप काम करके दिखाओ। लोग काम के जस्सी बन रहा है विधायक, नारायण से जिला परिषद का मेंबर था इससे पहले, और लोकदल पार्टी में था, चेयरमैन ब्रह्मदेव शेड़वा था बीजेपी का, कैप्टन साहब का रिश्तेदार। 1 रुपया नहीं मिलने दिया ग्रांट का, और 1 रुपया ग्रांट का नहीं लगा पाया, लेकिन पब्लिक के बीच रहा, विधायक बन गया ना। तो आप तैयारी कर रहे हो, मान ले कोई भी भाई, फार्मूला तो यही है, जनता के बीच में रहना कोई भी पड़ेगा। भाई तैयारी, अब कोई आदमी 6 महीने दिखे नहीं, 6 महीने में एक बार दिख जाए, शक्ल दिखा जाए, है ना, वो क्रीज टूटती नहीं है कुर्ते पजामों की, तो फिर वो कैसे जनता वोट अब दे कोई भाई और भी जैसे हल्कम है विधायक की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, आके 6 महीने 2 महीने में एक इंटरव्यू या फलाना दिखड़ा करके पब्लिक में जाओ ही ना। आसी में तो दिक्कत यही है, पब्लिक में जाओ ही ना, अगला बयाना ग्राउंड का खिलाड़ी टिकट भाई। सबको चाहिए, काम नहीं चाहिए। हाँ, काम नहीं करना, काम नहीं करना टिकट पर। चलो वो उनके फार्मूले हैं जी, हम तो यही कहना चाहूँ, हम तो ये जिला परिषद है फिलहाल तो इसी में यूँ सोचा भाई जो भी बेस्ट से बेस्ट अपना दे पावा, अच्छे से अच्छा काम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम पब्लिक की करवा पावा। शुक्रिया यादविंदर भाई आपका बातचीत करने के लिए। यादविंदर यादव थे, हनी हम कहते हैं इनको, और वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद हैं, काम कराए हैं, सिंप्लिसिटी वाले आदमी हैं, साफ कहना सुखी रहना वाली परंपरा जैसी होती है ना, जिन लोगों का ये टैगलाइन होती है भाई साफ साफ कहना है, वो आदमी है। कहते भाई मेरी लाइबिलिटी तो उन लोगों के प्रति है, उन लोगों के लिए है, होनी भी चाहिए, जिन लोगों ने वोट दिए थे, जिन्होंने उम्मीद की थी, मेरे को जिताया था, मैं आज भी उनके लिए कृतज्ञ हूँ। उनका जो है ना, उनके काम होने चाहिए उन गाँव में। ग्रांट भी लेके आते हैं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, सीधी सीधी बात, जनता ने जो वोट दिया, जिस चीज़ के लिए वोट दिया वो काम होना चाहिए।
ये शख्सियत थी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो फिर किस दिन इनसे बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और आप जानते हैं यादवेंद्र यादव को, तो फिर इनके बारे में आप भी जानकारी दे सकते हैं उन लोगों को जो और लोग देख रहे हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।